हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। और यहाँ तकरीबन 11 बजे का टाइम हो चुका था और आज मैं थोड़ा अर्ली ही उठ गई थी। 9 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि आज हमें कहीं जाना था। तो मैंने कहा चलें कपड़े वगैरह आयरन कर लेते हैं और शावर वगैरह लेकर फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर हस्बैंड को भी नाश्ता करवाया। और तकरीबन 12 बजे हम लोग घर से निकल पड़े थे और आज सच में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हालांकि गाड़ी के एसी भी फुल ऑन थे, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आग के गोले मुंह को पड़े हों। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। और यहाँ हम लोग इलाका को पिक करने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी जा रहे थे क्योंकि उसने बोला था कि आज मैं 1 बजे फ़ारिग हो जाऊँगी। और इसीलिए हम लोग 12 बजे निकले थे क्योंकि यूनिवर्सिटी से और हमारे घर में के दरमियान तकरीबन 45 मिनट का टाइम लगता है। तो इसलिए हम फिर पूरे 1 बजे के राउंड अबाउट हम उसके यूनिवर्सिटी के बाहर थे। और जब हम लोग पहुंचकर हम लोगों ने कॉल की तो उसने कहा कि मामा हमें 15-20 मिनट ज़्यादा लगेंगे क्योंकि हमारी लैब हो रही है। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं। तो यहाँ हम उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर बैठकर उसका वेट कर रहे थे और तकरीबन 15-20 मिनट वेट करने के बाद फिर इलाका आ गई थी। और आज हम लोग इलाका से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि हमारी मुलाकात उससे 2 वीक या पौने 3 वीक के बाद तकरीबन हो रही थी। तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी और यहाँ वो हमें देखकर बहुत ही खुश हुई थी। और स्पेशली इसके बाबा तो बहुत ही ज़्यादा उससे मिलकर बहुत खुश हुए। और इलाका को पिक करने के बाद आज मुझे एक एस्थेटिक क्लिनिक जाना था जहाँ के मेरी एक अपॉइंटमेंट थी जो कि मैंने हाईफू के लिए बुक की हुई थी। और ये क्लिनिक जो था ये DH में था। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि हाईफू जो होता है ये एक ट्रीटमेंट है जो कि लेज़र के टाइप का होता है। इससे आपकी जो स्किन है इसको ट्रीट किया जाता है और जिससे आपकी अंदरूनी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और जिससे आपकी झुर्रियाँ, रिंकल्स और लाइंस वगैरह और आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करती है। इस प्रोसीजर का ये फ़ायदा है कि ये नॉन सर्जिकल है, बट इसके बेनिफिट जो हैं वो ऐसे जैसे आपने सर्जरी वगैरह करवा ली हो, क्योंकि राइट वे आपका फेस लिफ्टेड हो जाता है और आपको जो मुकम्मल नताइज हैं वो तकरीबन 3 माह के अंदर मिलते हैं और तकरीबन 1 साल से 18 महीने तक इसके रिज़ल्ट्स रहते हैं और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी ग्लोइंग हो जाती है। रिंकल्स वगैरह और जो आई बैग वगैरह बने होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। और सच में ये मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी। ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है और आजकल इसकी कॉस्ट भी काफ़ी लो हुई है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूँगी। तो ये सभी को लेडीज़ को करवाना चाहिए जो कि बहुत ही सच में मैंने कभी वैसे इन प्रोसीजर की तरफ गई तो नहीं हूँ। बाकी मैं अच्छी स्किन केयर ज़रूर करती हूँ, बट ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। बाकी माइक्रोडर्माब्रेशन वगैरह तो मैं करवा लेती थी, लेकिन हाईफू जो है मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रही हूँ। तो यहाँ फिर डॉक्टर से मिलने के बाद हमारी बातचीत वगैरह हुई। उसने इसके बेनिफिट्स और बताए कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ फिर उसने मुझे नमिंग क्रीम लगा दी थी क्योंकि इसको 10 से 15 मिनट आप अपने फेस पर रखते हैं और इसके बाद फिर ये आपको रिमूव करके फिर आप प्रोसीजर शुरू करते हैं। और इससे आपके फेस पर ज़ाहिर लेज़र यूज़ होता है तो वो उसकी टिंगलिंग या उसकी बर्निंग वगैरह फील नहीं होती। तो यहाँ जी मेरा प्रोसीजर डन हो चुका था और जैसे ही मेरी उन्होंने एक साइड फेस की और फिर मुझे दिखाया और दूसरी साइड से हम कंपैरिजन किया तो आप बिलीव करिए मेरे साथ में मेरी बेटी लाइका थी। तो एकदम से वो भी शॉक हो गई और काफ़ी लिफ्टेड सी फील हो रही थी और एक साइड थोड़ी ढलकी हुई थी और दूसरी थोड़ी सही लिफ्टेड फील हो रही थी। तो इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि जो 30 के हैं या 40 के हैं, हम लोग इतना ज़्यादा पैसा फेशियल पर
ज़ाया करते हैं, जो कि इतने महंगे हैं, लेकिन ये बहुत ही रीज़नेबल है। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं आप लोगों को इसकी प्राइस भी बता दूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज दे दिया था। तो यहाँ जी साथ में ही, अब ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हो चुका था, तो भूख भी लगी हुई थी, तो फिर हम लोग ब्रॉडवे पे आ गए और यहाँ हमने इनके पिज़्ज़े ट्राई किए, जो कि बहुत ही मज़े के थे। और यहाँ से खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े, और आज सच में गर्मी भी बहुत थी। यहाँ तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो चुका था, बट अभी स्टिल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इसके बाद फिर हमें जाना था ओरिगा, थोड़ी शॉपिंग करनी थी। और यहाँ हम लोग रीगा पहुँच चुके थे, और यहाँ मुझे थोड़ा लूज़ फैब्रिक चाहिए था, तो वो मैंने ख़रीद लिया। और एक दो चीज़ें और देखी, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जी नहीं चाह रहा था। फिर मैंने कहा चलें कभी रात के टाइम आएंगे और फिर शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ जी मुझे अपने बहनोई की इयादत के लिए हॉस्पिटल हम लोग जा रहे थे, क्योंकि उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो हमने कहा चलें उसकी भी इयादत कर आएँ। तो यहाँ जी हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, और फिर मैंने वहाँ की तो कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और फिर इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे, और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, शाम का टाइम था। तो यहाँ जी मैं घर पहुँच गई थी, और आते ही सबसे पहले मैंने ठंडे पानी से अपने फ़ेस को धोया, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि आप अपने फ़ेस को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी से वॉश करें, क्योंकि थोड़ा लेज़र हुआ है, तो गर्मी भी आजकल है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना फ़ेस को जितना ज़्यादा ठंडे पानी से धोएंगे उतने अच्छे आपको रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे, और आपकी रिकवरी भी हो जाएगी। बाकी परेशान ना हो, रिकवरी से मुराद जस्ट यही है कि इसकी बर्निंग वगैरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि गर्मियों का थोड़ा सा सीज़न है, तो इसलिए। बाकी ये मैं आम दिनों में भी गर्मियों में स्पेशली ऐसे ही करती हूँ कि ठंडे पानी में ऐसे एक टॉवल रखा हुआ है, जो कि मैं यूज़ करने के बाद फेस पर फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, और इससे काफ़ी अच्छा फेस हो जाता है। और फिर इसके बाद तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह से निकले हुए थे, तो यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले चाय वगैरह बनाई, क्योंकि खाना तो हमने तकरीबन 4 बजे उधर से ही खा लिया था। और यहाँ फिर चाय वगैरह बनाई। तो यहाँ जी नेक्स्ट डे हो चुका था, और इलाइका आई हुई थी और कह रही थी कि आज मामा भिंडी का सालन बनाते हैं। और हमने भी सीज़न में अभी तक भिंडी नहीं बनाई थी, और फर्स्ट टाइम ही बना रही थी। और यहाँ इलाइका को भिंडी का सालन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलें जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो सोचा चलें आपके साथ मैं ये शेयर कर देती हूँ। तो ये मैं ज़ाहिर है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम, स्पेशली गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी से ही अपना काम निपटा लूँ। तो यहाँ मैंने भिंडियों को सेपरेट से फ्राई कर लिया था, और यहाँ मैंने प्याज को भी सेपरेट से फ्राई कर लिया था। और फिर बाद में मैंने जो फ्राई किए हुए प्याज थे उनको मिक्स कर लिया था, और जितने स्पाइसेस वगैरह थे उनको फिर मैंने इसमें ऐड करके इनको मिक्स कर दिया था अच्छे से। और फिर मैंने हल्की आंच पर रख कर इसको दम लगा दिया था, और ये तैयार तकरीबन हो गई हैं। तो मैं तकरीबन ये सिर्फ 10-15 मिनट में ही, या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते होंगे कुकिंग के। तो मैं इसी में फिर इतने ही टाइम में बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी है तो एक बहुत ज़्यादा जी भी नहीं चाहता, और इस तरह बहुत जल्दी ये तैयार भी हो जाती है और बहुत मज़े की भी बनती है। बट मैं आप लोगों को ये फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी थी, क्योंकि इसको मैंने दम पर रख कर फिर मुझे बाज़ार जाना था और थोड़ी चीज़ें लेके आनी थी। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा अभी ट्रिप बन रहा है, जो कि मुझे अपने बेटों के पास जाना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी होती है। तो उन्होंने बोला था कि मामा ज़ाहिर है हम लोग यहाँ अकेले होते हैं, तो खाने पीने का सिस्टम हमने घर में नहीं रखा हुआ, हम तो बाहर से ही खाते हैं। तो आप जब आएँ तो साथ में कुछ क्रॉकरी और सामान वगैरह ले आइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर आप होंगी तो कुकिंग वगैरह भी करनी होगी। तो यहाँ जी मुझे क्रॉकरी ख़रीदनी थी, तो यहाँ मैंने एक सेट अपने घर के लिए ले लिया था, और एक अपने बच्चों के लिए ले लिया था डिनर सेट। तो इसके बाद बच्चों के थोड़े कपड़े ख़रीदने थे, और उन्होंने स्पेशली ये कहा था कि आप विंटर स्टफ़ में ख़रीदिएगा। तो जब मैं यहाँ आई और इनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि विंटर स्टफ़ तो हमने उठा दिया है, बस एक दो ही कपड़े हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। बट वो मुझे पसंद नहीं आए थे।
और फिर मुझे याद आया कि डायनेस्टी ब्रांड से एक दफ़ा मैंने ख़रीदे थे तो उनके पास मिल जाते हैं, तो फिर मैंने ऑनलाइन ही सोचा वहीं से ऑर्डर कर दूँगी। तो फिर मैंने वहीं से ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कभी स्टिच भी करवाने हैं, आगे ईद का भी सीज़न है, तो मैंने सोचा जल्दी से टाइम से लेकर ही दे दूँ तो ताकि वो स्टिच कर दें। तो यहाँ जी फिर उन्होंने काफ़ी सारे मुझे दिखाए थे, मतलब काफ़ी से मुराद 2-4 ही थे, लेकिन वो जो स्टफ़ मैं उनको कह रही थी वो नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप रहने दें। तो यहाँ जी ये फिर मैं सामान लेके आ चुकी थी और ये नेक्स्ट डे फिर मैंने कहा चलें इनको जो मेरे वाला मैंने डिनर सेट लिया है वो मैं रख लेती हूँ, और बच्चों का मैंने पैक ही रखा क्योंकि उनको मैंने पहले से ही बोला हुआ था कि इसकी अच्छे से पैकिंग कर दीजिएगा, क्योंकि मैं दोबारा नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे ही मैं अपने बैग के अंदर रख लूँगी। तो वो फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसकी पैकिंग वगैरह कर दी थी, और बहुत कोई स्पेशल वाला नहीं था। मुझे ये वाइट वाला डिनर सेट ऑलरेडी मेरे पास है, मैं 2 दफ़ा ये यूज़ कर चुकी हूँ, जो क्योंकि रेगुलर मैं घर में यही यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा भी लगता है और मुझे फेवरेट भी है। तो ये वाला मैंने अपने लिए लिया था। इसमें 2 ओवल वाली डिशेस थी, 2 राउंड वाली थी और 2 बड़े बॉल थे और 2 ही छोटे थे। बट एक जो एक्स्ट्रा स्मॉल वाला बॉल था मैंने अपने बच्चों के डिनर सेट में ऐड कर दिया। मैंने कहा चलें उन्हें ज़्यादा वहाँ ज़रूरत होगी। तो ये 3 प्लेट थी, एक बड़ी राइस प्लेट थी, दूसरा दरमियानी प्लेट थी और फिर सबसे छोटी वाली, और ये 6 बॉल थे। तो ये सेट मैंने फिर पहले तो काफ़ी रीज़नेबल मिल जाता था और इस दफ़ा तो बहुत ही ये महंगा हो गया था, अराउंड अबाउट 20,000 का मुझे मिला था, लेकिन पहले ये मैंने 12-12, 10-10 हज़ार में भी ख़रीदा है। तो ये बहुत ही वैसे अच्छा है घर के यूज़ के लिए, प्लास्टिक वगैरह बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और अभी मैंने क्रॉकरी में सेट वगैरह लिए थे और फिर उनके लिए स्पून वगैरह लिए थे, क्योंकि उनके पास ज़ाहिर है कोई भी चीज़ नहीं है, जो शुरू में लेके गए थे वही थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ जी फिर मैंने उनके लिए ये स्पून वाला सेट लिया था और फिर साथ में प्रेशर कुकर लिया था। अभी मुझे और भी चीज़ें ख़रीदनी हैं, लेकिन वो मुझे मिली नहीं थी, ना मुझे पसंद आई थी। एक्चुअली मुझे अभी कप भी ख़रीदने हैं, ग्लास और जग वगैरह और दूसरी बहुत छोटी मोटी चीज़ें, और वो जैसे जैसे मैं फिर ख़रीदूँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।